नमस्कार, मैं हूं रवि केंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। पत्नी को टिकट न मिलने से मथुरा दत्त जोशी नाराज चल रहे थे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त जो आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी में संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सभी पदों से त्यागपत्र दिया और इसके साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। पत्नी को टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे। इस वक्त उत्तराखंड में निकाय चुनाव हैं और मथुरा जोशी ने साफ तौर पर यह कहा कि जब टिकट नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं उपेक्षा पार्टी की ओर से की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। योगेश, ये कांग्रेस के लिए कितनी नुकसान वाली खबर है और क्या आगे यहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं मथुरा दत्त जोशी? क्या जानकारी मिल रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल रवि, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाने वाले मथुरा दत्त जोशी ने जो है त्याग पत्र देकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और माना यह जा रहा है कि आज वो भाजपा के कार्यालय पर करीब 2 बजे रखे गए कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं और वहां पर जो है जो सीएम धामी है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उनके सामने जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बिट्टू कर्नाटक है, जिन्होंने पार्टी 2 दिन पूर्व छोड़ दी थी, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और देखिए, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको जो है पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सभी पदों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 28 वर्ष की पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ सेवा की, लेकिन उसके बाद उपरांत भी वह काफी दुखी हुए कि कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें वर्तमान में पदों पर जो है रखा गया, लेकिन जो है उनकी पत्नी को जिस तरह से टिकट नहीं मिला था, उस चलते वो नाराज चल रहे थे। हालांकि 2-3 दिन पूर्व बताया जा रहा है कि रात्रि के दौरान जो है प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो करण मेहरा, वो भी पहुंचे थे, उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद वो पार्टी के कार्यालय पर भी अपने जो कार्यालय पर बैठते हुए नजर आए थे, बातचीत की थी, लेकिन उस टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे। अंदर ही अंदर उनकी जो है बताया जा रहा है कि वो जो है भाजपा के उसमें संपर्क में थे। लेकिन आज ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आज जिस तरह से तो भाजपा के कार्यालय पर कार्यक्रम रखा गया तो वो हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अभी देखा जाए कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है, 48 साल का सफर कांग्रेस के साथ रहा है, वो बड़ा अनुभव उनका कांग्रेस के साथ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और साथ ही साथ निकाय चुनाव। ठीक है, ठीक है योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन गुप्ता भी जुड़ गए हैं। सचिन जी, ये जो खबर सामने आई, कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष का इस्तीफा दे देना, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पर? रवि जी, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे आज इस प्रकरण से जो है 2016 का प्रकरण याद आता है, जब कांग्रेस की प्रदेश के अंदर सरकार थी और कांग्रेस के दिग्गज नेता, और मैं तो ये कहूंगा कैबिनेट मंत्री रैंक के जो है नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था। और उनका भी केवल एक यही बयान था कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व उनको तवज्जो नहीं देता, तो निश्चित रूप से वही प्रकरण अब सामने आ रहा है। मथुरा जोशी एक उत्तराखंड कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और लगातार कई बार वो विधायक के लिए भी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन संगठन कभी उनको तवज्जो नहीं देता है। और अब की बार भी उनकी एक छोटी सी मांग थी, जिससे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते उनकी धर्मपत्नी जो टिकट पिथौरागढ़ से मांगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को उस पर विचार करना चाहिए था। लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने मथुरा दत्त जोशी का नहीं, पूरी कांग्रेस के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनका अपमान करने का कार्य किया है, निश्चित रूप से जो है ये कांग्रेस के पतन की ओर जो है कांग्रेस को ले जा रहा है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से जो है आज जिस प्रकार से प्रदेश में जो है लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री धामी जी की धमक है, उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व जो साथ में चल रहा है, तो निश्चित रूप से जो है चाहे वो कांग्रेस के वरिष्ठजन हो, चाहे अन्य दल के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और प्रदेश की, देश की जो आज एक विकास रूपी गतिमान जो हो रखा है, उसमें जो है अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो है आज जिस प्रकार से मथुरा जोशी जी जो है एक तरीके से मैं कहूंगा अपमानित होके जो है कांग्रेस से इस्तीफा देके आ रहे हैं, ये बड़ा जो है कांग्रेस के लिए जो है आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का समय है। और भारतीय जनता पार्टी में यदि मथुरा जोशी जी आते हैं तो उनका स्वागत, अभिनंदन है। तो कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो आप स्वागत के लिए तैयार हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के देश की, राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, उत्तराखंड के जनमानस की सेवा करना चाहता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस हर व्यक्ति, हर उस कार्यकर्ता का, चाहे वो किसी भी दल से आया,
उसका स्वागत करते हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व इस पे विचार करके जो है, जो भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से जो है उसी पर आगे विचार होगा। लेकिन यदि कोई किसी पद की लालसा में या ये सोचे है कि मुझे आने के बाद किसी पद पे बिठाया जाए, तो इसके लिए जो है पार्टी नेतृत्व विचार करता है। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप वो पार्टी कार्यकर्ता के नाते सेवा करने के लिए आना चाहते हो तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है सचिन जी, शुक्रिया आपका, आपने अपनी पार्टी की ओर से बात रखी। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका है। इस वक्त आशीष नौटियाल कांग्रेस के स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जो कि संगठन के एक मजबूत स्तंभ थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पार्टी में जो कमी खल रही होगी वो कमी शायद पूरी हो गई। उन्हें अगर लगता है कि मथुरा दत्त जोशी जी के आने के बाद उनकी पार्टी और आगे बढ़ेगी तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। और मथुरा दत्त जोशी जी हमारे नेता हैं, सीनियर नेता थे, संगठन का काम देखते थे और अगर वो उधर गए हैं और उनको अच्छा लगता है तो उनको भी शुभकामनाएं, जो गया उसको भी शुभकामनाएं और जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिस प्रकार से अभी मेरे भाई सचिन गुप्ता जी बता रहे थे कि इनको तवज्जो नहीं दी, मतलब टिकट ना मिलना तवज्जो होता है, इसका मतलब सचिन भाई को आज तक तवज्जो नहीं मिली। सचिन भाई भी तो विधायक का टिकट मांग रहे हैं, तो उनको क्या तो विधायक का टिकट मिल गया? लेकिन पार्टी नहीं छोड़ रहे ना, पार्टी नहीं छोड़ रहे तो कोई बात नहीं, तवज्जो तो नहीं मिल रही इनको अपनी पार्टी में। इनको क्या अपनी पार्टी में तवज्जो मिल रही है? इसको अगर तवज्जो सोचते हैं ये लोग कि अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को नुकसान है, आप लोगों को नुकसान है, आप लोगों को इस बात का इल्म है कि एक संगठन के मजबूत स्तंभ का चले जाना। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जब किसी पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नए पत्ते नहीं आते, उसमें नए पत्ते आते हैं, एक शुरुआत, नई शुरुआत होती है। और जब आज पेड़ तो नहीं कट गया ना, पेड़ तो अपनी जगह पर है। और पतझड़ जब आता है, पतझड़ किसे बोलते हैं? यही तो है सीजन, चुनाव का सीजन ही पतझड़ होता है राजनीति में। तो ये पतझड़ है और पतझड़ में कई पत्ते झड़ेंगे और कई नए पत्ते आएंगे। और निश्चित देखना कांग्रेस पार्टी जो है कि जो लोग हैं उनको नई तवज्जो मिलेंगी, आगे बढ़ेंगे, संगठन का काम करेंगे और निश्चित कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। जो ये सोच रहे हैं कि आप जो है उनको तवज्जो दे देंगे, आप उनको क्या तवज्जो देंगे बताएं? आज कांग्रेस पार्टी से बड़ा कौन सा दायित्व आप उनको दे सकते हैं बताएं, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया? संगठन का दायित्व दे रखा था, पूरे संगठन के मंत्री थे, आप उन्हें क्या देंगे आप बताएं? उन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया है और निश्चित फिर भी मैं, हमारे सीनियर नेता है, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप वहाँ जाए हैं, अगर गए हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि आप वहाँ सीएम बने और अच्छा है, आपको तवज्जो मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको सीएम बनाती है तो बहुत शुभकामनाएं, आपको तवज्जो मिलनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा ये पतझड़ है लेकिन पेड़ न सूखे, इस बारे में कांग्रेस को विचार करना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का, जुड़े आप। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में कांग्रेस और आप समर्थकों के बीच पत्थरबाजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना में 2 कार समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ईंटों की बौछार के बीच लोग जान बचाकर भागते नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। 2 दर्जन नामजद और साथ ही 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोज, जो वीडियो सामने वायरल हो रहा है और पुलिस की ओर से इस पर एक्शन लिया जा रहा है, इस पूरे मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा, मुख्य वजह सामने निकलकर क्या आई और पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जिस तरीके की पुलिस से जानकारी मिल पाई है उससे पता चला है कि जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है उसका सिंबल लेकर वापस लौट रहे कांग्रेस और आपके जो समर्थक थे वो आपस में किसी बात को लेकर उनमें कहा सुनी होगी, जिसके बाद यहाँ पे देखते देखते दोनों पार्टियों के समर्थकों के पीछे पत्थरबाजी होने लगी। ये मामला पूरा यहाँ पे भड़क गया। जैसे पुलिस को उसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी पूरे गाँव के अंदर पुलिस बल को तैनात किया गया। यहाँ पे पुलिस ने भी एक बड़ा एक्शन इन लोगों के खिलाफ यहाँ पे लिया है। यहाँ पे करीब 2 दर्जन लोगों को नामजद करते हुए यहाँ पे 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी पुलिस वीडियो के आधार पर जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे उनके आधार पर लोगों को चिन्हित कर रही है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्या मुख्य कारण था लड़ाई का। हालांकि इस पर अभी तक पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अब पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और वो जो टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, यानी कि मनोज आप कह रहे हैं कि अभी तक जो चीजें हैं इसके पीछे वो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं।
बिल्कुल देखिए, लगातार ही हमने देखा है कि जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके बाद यहाँ पे पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कहा जा सकता है अभी तक जो पुलिस ने जानकारी दी है कि इसमें करीब 20 से अधिक लोगों को नामजद करते हुए यहाँ पे 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी कुछ चीजें जो बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है, इसलिए पुलिस ने अभी तक इसको कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय मैदान में उतरने वाली प्रत्याशी हिमानी नेगी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर की तमाम समस्याओं को लेकर वह चिंतित हैं। उन्होंने घोषणा पत्र के जरिए पॉइंट टू पॉइंट समस्याओं का समाधान और विकास को लेकर अपना विजन साफ रखा है। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, पेयजल समस्या और कूड़ा निस्तारण आदि की समस्याओं का हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि वे जनता के आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करेंगे। मेरी होगी हाउस टैक्स के लिए कि जो भी मैं यहीं रह रही हूँ, तो जब मेरा परिवार ठीक हो गया तो मुझे अपने नगर को, अपने आसपास को भी तो ठीक करना है। और ये ज़रूरी नहीं होता भैया कि आप प्रत्यक्ष रूप से सब जगह जाएं। अगर मैं नहीं थी तो मेरी फैमिली तो सब जगह थी। मैं अगर बच्चों को देख रही थी तो मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, मेरे देवर, हमारा पूरा परिवार ही, केवल एक आदमी नहीं, हमारा पूरा परिवार जो है, वो पूरा का पूरा परिवार जो है वो पौड़ी में आपको हर चीज़ में दिखाई दे रहा होगा। चाहे खेलकूद ले लो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम ले लो, चाहे मंदिरों के भंडारों से ले लो, हर जगह हमने उपस्थिति। चंपावत के लोहाघाट नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी गोविंद वर्मा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। बता दें कि गोविंद वर्मा घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं और उनसे इस बार नगर में कमल का फूल खिलाने की अपील कर रहे हैं। वे अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में नगर के विकास के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी जनता के बीच रख रहे हैं। साथ ही उनका समर्थन करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली भी घर घर जाकर जनता से मतदान की अपील कर रही है। यही है कि लोहाघाट नगर की सेवा करूं और एक सेवक के रूप में कार्य करते रहूं। और लोहाघाट में विगत वर्षों से आपने देखा होगा कि इन 5 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है और कुछ काम अधूरे रह गए हैं। उन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक विजन है कि चंपावत जिले को आदर्श जिले के रूप में स्थापित करें। और मेरा भी एक मुख्य उद्देश्य है लोहाघाट की जो सम्भ्रांत जनता है उसकी सेवा करूं, एक सेवक के रूप में कार्य करूं। और इसके साथ ही साथ जो लोहाघाट हमारा नगर पालिका का क्षेत्र है, इस नगर पालिका को प्रदेश में एक ऐसे आयाम पर पहुंचाऊं कि पूरे प्रदेश में लोहाघाट नगर पालिका की सब लोग चर्चा करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लोहाघाट की जनता का, जिस प्रकार का उनका प्यार एवं सहयोग मिल रहा है और मुझे ताकत मिल रही है। लोहाघाट की जनता से ही ताकत मिल रही है और जिस प्रकार से वो मेरा खुद ही प्रचार में लगी हुई है पूरी जनता लोहाघाट की, और मैं उन्हें प्रणाम करना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और जो जिस प्रकार का उनका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं इसका हमेशा लोहाघाट की जनता का आभारी रहूँगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मेयर और पार्षद पद के दावेदारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के दावेदार कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को हाथ का पंजा, बीजेपी प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट को कमल का फूल, बसपा प्रत्याशी शिव गणेश को हाथी और उक्रांत प्रत्याशी मोहन कांडपाल को कप और प्लेट चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। जबकि मेयर पद के निर्दलीय दावेदारों को गैस सिलेंडर, केतली, कैमरा, कैची और घंटी जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। 23 जनवरी को वोटिंग है, लिहाजा प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इधर बीजेपी और कांग्रेस कई नेताओं में नाराजगी है, जिसे लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां टेंशन में। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव में बीजेपी के 15 बागी चुनावी मैदान में है। जाहिर है कि इन बागी प्रत्याशियों की वजह से पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि इन नेताओं पर आगे पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर सकती है। पार्टी के कई और नेताओं ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कई नेता तो मान गए, लेकिन अब तक 15 नेता मैदान में ही डटे हुए हैं। अभी 3 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होकर के आए हैं। एक दिनेशपुर नगर पंचायत है, एक देवप्रयाग नगर पालिका है और एक और है। 3 पर हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुन करके आए हैं और अभी और कहाँ की स्थिति हो सकती है उस पर भी बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि पार्टी से बगावत कर बीजेपी के कई नेता चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी कई नेताओं को जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय वो मैदान में है। कांग्रेस पार्टी के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि
नाराज नेताओं से बातचीत की गई। कई नेता तो मान गए, लेकिन कई नेता चुनावी मैदान में हैं। देखिए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि चुनाव में हमारे बहुत सारे साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, पर टिकट तो एक को ही दिया जा सकता है, सबको नहीं दिया जा सकता है। तो उसमें कई बार कई साथी जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो निर्दलीय भरने का काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वापस लिया है, बहुत सारे साथी अभी भी चुनाव मैदान में है। मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि वो निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वो साथी भी हमारे ही हैं और उनसे ये अपेक्षा मैं कर सकता हूँ। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले ही एक अध्यक्ष नगर पालिका परिषद और 2 अध्यक्ष नगर पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही 14 सभासद नगर निगम, 20 सदस्य नगर पालिका परिषद और 10 सदस्य नगर पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी कुल 47 पदों के लिए प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। जो ये इन पैतरों में अपना दिमाग लगाते हैं, उतना दिमाग अगर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पे लगाया होता, अपने लोगों पर लगाया होता, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। ये तो उसमें के हैं कि होटल अकेता में जो टिकट ये बेच रहे थे, ये तो उसको भी कह देंगे कि सरकार टिकट बिकवा रही थी, जिसमें शकल दिखाई दे रही है साफ साफ करण मारा की और सूर्यकांत धस्माना जी की। तो ये तो उसमें ये कह देंगे कि ये सूर्यकांत धस्माना नहीं है, ये तो कोई भाजपा के नेता हैं। तो ये तो उस पद्धति के लोग हैं कि जिनको मानसिक विकलांगता नाम की एक बीमारी हो चुकी है, जो कुछ ना कुछ इनको बोलना ही रहता है। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन के दौरान कुल 6,433 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच और आखिरी समय में नाम वापसी के बाद अब चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी बचे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 782 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की राजनीति भी जारी है। निकाय चुनाव में जनता किसका साथ देगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर दिया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्येक रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। निकाय चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी मंत्रियों को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस के प्रदेश के नेता भी मैदान में ही हैं और पार्टी प्रत्याशियों के साथ डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत का दावा दोनों पार्टियों के नेता कर रहे हैं। अब जनता किसका साथ देती है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चमोली के जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिशासी अधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर विशेष फोकस करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जारी होने के बाद अब नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इस पर तुरंत कार्य भी होने लगा है। बता दें कि ज्योतिर्मठ निर्मल नगर पालिका के पर्यावरण मित्र हर दिन मास्क और दस्ताने लगाकर डस्टबिन के साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही युद्ध स्तर पर नगर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहाघाट में कांग्रेस का प्रचार प्रसार जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव जीतने को लेकर रणनीति तैयार की।
बैठक के बाद पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में टिकट वितरण में हुई धांधली से पूरे प्रदेश में बगावत हो चुकी है। बीजेपी ने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया, जिसकी वजह से वो कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। में कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा उत्साह है और हर व्यक्ति चाह रहा है कि यहाँ परिवर्तन किया जाए। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पिछले 8-10 सालों में लोहाघाट में कोई काम नहीं हुआ जो नगर पालिका की तरफ से होने चाहिए। जो लोगों की उम्मीद थी नजूल की, फ्री होल्ड करने की, पेयजल की और तमाम जो समस्याएं हैं, एक समस्या का यहाँ समाधान अभी तक नहीं हुआ इन 10 वर्षों में। तो दूसरा ये है कि सामान्य वर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को जो उठाया है उससे लोगों में थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ी क्या बहुत नाराज़गी है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए अब इसके बाद कई वर्षों बाद मौका आएगा, तो ये उचित नहीं है। लोहाघाट नगर की कई विकट समस्याएं हैं, जैसे पानी, बिजली, आपका बच्चों का पार्क हो गया और सीवर लाइन का हो गया। मेन यहाँ पर पानी और नजूल भूमि का है। तो 10 साल से एक परिवार का यहाँ पर नगर पालिका में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भी हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी उनसे कि एक निर्दलीय के रूप में, तब हमारा कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था, उन्हें समर्थन किया था, फिर वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। उन्हें भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोहाघाट की जनता बहुत समझदार है। जैसा उन्होंने विधानसभा इलेक्शन 2022 में सारे के सारे बूथ कांग्रेस को जिता के दिए, इस बार कांग्रेस का चेयरमैन लोहाघाट में बनेगा। 2022 को विधानसभा इलेक्शन को दोबारा रिपीट करेगी नगर की जनता और कांग्रेस को एक मौका देगी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।